आगे सभी आप जो हमारी वीडियो का इंतजार देख रहे थे अगली, आज आपके साथ वो हाजिर है वीडियो। जय हिंद, मैं अनुज कौशिक और आज आपका स्वागत है अपने पराक्रम कोचिंग चैनल में। इस चैनल की जिम्मेदारी अब मैंने आप पर सौंप रखी है। आपको ये चैनल बड़ा बनाना है और हमारे यहाँ पर जो कंटेंट मिल रहा है आपको बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके का कंटेंट मिल रहा है। आप हम पे भरोसा कर सकते हैं क्योंकि हर एक वीडियो आपके साथ वो शेयर करी जा रही है जो क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल और जो पहले पूछे जा चुके हैं। थ्योरी के साथ पढ़ा रहे हैं, हर चीज को एकदम कंप्लीट तरीके से पढ़ा रहे हैं। ये वीडियो आपकी जो रहेगी यूपी पुलिस एसआई यानी दरोगा और यूपी कांस्टेबल और उन सभी एग्जामों के लिए है जिसमें हिंदी एक सिरे से पूछी जा सकती है, यानी कि वर्णमाला से स्टार्ट हो सकती है। तो वर्णमाला का हमारा टॉपिक चल भी रहा है और वर्णमाला से अगर आपका एक भी क्वेश्चन अगर ऐसा है प्रीवियस ईयर आप नहीं लगा पा रहे हैं और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे यहां पर कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आपने ये वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ाया और ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसा आपको एक सिंगल क्वेश्चन नहीं मिल सकता जो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है और मैंने यहां पर आपको नहीं पढ़ाया। इनफैक्ट और एडवांस लेवल में आपको पढ़ा रहा हूं। तो एसएससी जीडी हो या फिर यूपी दरोगा हो या फिर यूपी कांस्टेबल हो या फिर लेखपालिका हो या फिर आरओ या एआरओ हो, सभी के सभी हमारी इस हिंदी सीरीज में आपके क्या होंगे जो है हर एक क्वेश्चन पेपर यहां पर सेट होगा। 100% सफलता का वादा हमने आपसे पहले भी किया था, 100% सफलता का वादा हमने आज भी आपसे किया है। आपके माँ बापों का सपना हमारे माध्यम से होकर गुजरेगा। बस अपने इस परिवार को आप बड़ा करने की सोचें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जितना हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक हमारा उत्साह बढ़ाता है और हमें प्रोत्साहन ये मिलता है कि हाँ बच्चे हमारे जो है वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं और जो है चीजों को समझ रहे हैं। और मैंने इस चीज के लिए बहुत आपका धन्यवाद दूंगा कि मैंने पिछली जो वीडियो थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि हिंदी जो है 4 भाषा परिवार में से किसमें सबसे ज्यादा बोली जाती है। वहां पर सभी ने आंसर लगाया भारोपीय परिवार में सबसे ज्यादा बोली जाती है। इस चीज को, इस उत्साह को देखकर मुझे एक बहुत ही गर्व की अनुभूति हुई है बच्चे। तो चलो अपनी वीडियो पर चलते हैं। हमने कल छोड़ी थी वीडियो, कहां छोड़ी थी कि भाई बताइए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। बच्चे हमने देखा भाषा क्या है। भाषा 3 तरीके की है, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और हमारी कौन सी होती है, लिखित भाषा। मौखिक जो मैं बोल रहा हूं, संकेत जो मैं आपको ऐसे इशारा कर रहा हूं आने का, ये सांकेतिक होगी और लिखित तो हमने यहां पर लिखी रखी है। 3 तरीके की ये भाषा हुई बच्चे। अब जब ये 3 तरीके की भाषा हुई तो इसमें सबसे छोटी इकाई, अब यहां पर बच्चे मैंने एक नाम लिया, क्या, इकाई का। किसका नाम लिया बाबू, इकाई का नाम लिया। इकाई क्या होती है, इकाई किसी भी चीज को मापने की वस्तु होती है। जैसे सपोज कीजिए आप अपना जो है दूध लेने गए और दूध लेने गए तो आपने दूध नपने से मांगा। अब नपना किसका है, लीटर का हो सकता है, नपना मिलीलीटर का हो सकता है। तो जितना लीटर या मिलीलीटर वो चीज आप नाप के क्या डाल लें, दूध डाल लें, तो वो क्या हुई, एक तरीके की इकाई हुई। बेहतरीन समझ में आ रहा है। तो इकाई इसको कहते हैं। तो क्या है यहाँ पे, भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई क्या है। क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, आगे भी जरूर आएगा, लिख के रख लीजिए। अगर नहीं आता है किसी ना किसी सेट में जरूर आएगा, अगर नहीं आता है तो मैं इस चीज का जिम्मेदारी लेता हूं, क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो हमने यहां देखा कि सबसे छोटी, भाई हमने बोला क्या, हम क्या निकल रहे हैं, हमारी ध्वनि निकल रही है। तो देखा जाए अगर क्वेश्चन पेपर में लग रहा है कि सबसे छोटी इकाई क्या है, अगर उसमें आ रहा है ध्वनि, तो बच्चे आप क्या लगा कर आएंगे, पहले नंबर पर ध्वनि लगा कर आएंगे। लेकिन उसके बाद मैंने आपको बताया ध्वनि किसमें बदल जाती है, कमल, ये तो ध्वनि निकली, लेकिन कमल, अब क्या हुआ, ये पूरा एक अक्षर बन गया। ध्वनि समाहित होकर क्या मिली आपको, एक अक्षर के रूप में मिली। तो अगर ये भी नहीं आता तो फिर क्या लगाएंगे आप, अक्षर को लगाएंगे। अगर अक्षर भी नहीं आता है तो फिर लिखित इकाई की बात करी जाएगी। लिखित इकाई क्या है सबसे छोटी, तो वह आपको मिलेगी वर्ण। वर्ण क्या है, हमारी लिखित इकाई है। ज्यादातर जो क्वेश्चन पेपर में आता है वो तीसरा ऑप्शन आता है, वर्ण। तो आप जो ठप्पा लगाकर आएंगे पेपर के सीने में, पेपर की छाती में एक ठप्पा लगाकर आएंगे, किसका लगाकर आएंगे, वर्ण का। बात क्लियर है। इसके आगे हम चलेंगे। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। आखिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं
कि बताइए भाई, सबको क्या लगाइए, रिदम में लगाइए, यानी कि क्रमानुसार लगाइए। कैसा लगाइए? क्रमानुसार लगाइए। अब आप बता दीजिए मुझे, ध्वनि से मिलकर, बहुत सारी ध्वनि से मिलकर क्या बना बच्चे? अक्षर बना। अक्षर से मिलकर क्या बने? अक्षर किससे बन रहे हैं? अक्षर वर्ण से बन रहे हैं। बहुत सारे वर्णों को मिलकर क्या बन जाता है बच्चे? शब्दांश बन जाता है। जोर से जयकारा लगा दो, जोर से जयकारा लगा दो, क्या बन जाता है? शब्दांश बन जाता है। बहुत सारे शब्द से मिलकर क्या बनेगा? यहां पर शब्द बनेगा बच्चे। और शब्द से, बहुत सारे शब्द से मिलकर क्या बनेगा? पद बनेगा। पद माने जैसे ये पद हो गया, और पद से बन जाता है पदबंध। पदबंध को हम वाक्यांश, उपवाक्य भी कह सकते हैं। और बहुत सारे उपवाक्य, छोटे छोटे उपवाक्य मिलकर क्या बनते हैं बच्चे? वाक्य बनते हैं। क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। और बहुत सारे वाक्य मिलकर क्या बनते हैं? अनुच्छेद बनते हैं। जो पैराग्राफ आपके पेपर में भी पूछा जाता है, जिससे आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अनुच्छेद से आप 5 क्वेश्चन छांटते हैं कि नहीं छांटते हैं? अरे कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा? छांटते हैं ना, बिल्कुल छांटते हैं। सभी बच्चों का ऐसे मुंडी हिल रही है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, छांटते हैं। तो क्या हो गया? बहुत सारे क्या मिलकर बने? अनुच्छेद। अनुच्छेद, जब बहुत सारे अनुच्छेद मिल जाते हैं तो बहुत सारे अनुच्छेद, पन्ना पलटा। अब मेरे पास क्या है? यहाँ पर छोटी सी किताब है। अब ये क्या हो गया? आपको दिखा रहा हूं। तो यहां से लेके यहां क्या हो गया? एक अनुच्छेद हो गया। अब ये अनुच्छेद फिर अनुच्छेद से मिले, और ये क्या हो गए? पाठ बन गया। यू पूरा एक पाठ खत्म हो गया। क्या बन गया बच्चे? यहां पर पाठ बन गया, या क्या बन गया? अध्याय बन गया। पाठ को ही अध्याय कहेंगे। अब जब अध्याय बन गया, और बहुत सारे अध्याय, जैसे इसमें कितने चैप्टर हैं? चैप्टर माने अध्याय। इसमें चैप्टर हमारे यहां पर हो जाएंगे 10 चैप्टर है। तो इसमें जब 10 चैप्टर है, चैप्टर मिलकर क्या बन जाएंगे? पाठ मिलकर क्या बन जाएंगे बच्चे? पुस्तक बन जाएंगे। और पुस्तक बन जाएंगे। अगर वो एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में, तो वो ग्रंथ कहलाएगा। अगर वो उपनिषद है तो उपनिषद कहलाएगा। अगर वो उपन्यास है तो उपन्यास कहलाएगी। अगर वो कवि की रचना है तो कविता कहलाएगी। इतनी सी बात सभी को क्लियर होगी। तो हमारी रिदम में कैसा पूछ लेगा भाई? पूछ लेगा कि यहां पर दे देगा, देखो कैसे पूछेगा, ध्यान दो जरा। दे देगा पहले वाक्य, फिर दे देगा आपको ग्रंथ, फिर दे देगा आपको पद, फिर दे देगा आपको वर्ण, और कह देगा कि भाई अब इसे क्रम में लगाओ। अब क्या लगाओ? इसे क्रम में लगाओ। विद प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। इसकी मैं आगे चल के आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, क्वेश्चन लेकर आऊंगा आपके लिए। बस आप तैयार रहिए, जुड़े रहिए हमसे। एक एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पिछली क्लास अगर किसी बच्चे ने ना करी हो, पिछली क्लास आप जाकर देखें, क्योंकि अगर आपने पिछली क्लास नहीं करी है तो ये क्लास बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली आपको। तो पिछली क्लास देखिए जाकर, इतनी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगली क्लास समझने के लिए आपको पिछली क्लास तो देखनी ही पड़ेगी। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? पहले वर्ण लगाएंगे, फिर उसके बाद पद लगाएंगे, फिर उसके बाद वाक्य लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे? ग्रंथ लगाएंगे बच्चे। तो इस तरीके से मैं ये नहीं कह रहा कि इतना सारा लंबा लगाने के लिए आएगा, नहीं, कुछ 4-5 वर्ड उठा लेगा भाई, ये उठा लेगा, ये उठा लेगा, ये उठा लेगा, ये उठा लेगा, कुछ भी उठा सकता है। लेकिन हमें क्रम कैसे याद करना है भाई? ध्वनि, ध्वनि से बना अक्षर, अक्षर से बना वर्ण, वर्ण से बना शब्द, शब्दांश, शब्दांश से बना शब्द, शब्द से बना पद, पद से बना पदबंध, पदबंध को ही क्या कहते हैं? वाक्य या उपवाक्यांश। बात समझ में आई? उससे क्या ना बना? वाक्य बना। वाक्य से क्या बना? अनुच्छेद बना। अनुच्छेद से क्या बने? पाठ बने। और बहुत सारे पाठ मिलकर क्या बन गए? पुस्तक बन गए। जी हाँ, बिल्कुल क्या बन गए? पुस्तक बन गए। अच्छा, एक चीज मैंने पिछली क्लास में बताने को रह गई थी। हमारे जो वर्ण मिलकर बनते हैं, हमारे 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। कैसे कैसे? एक तो होते हैं खड़ी पाई वाले वर्ण, और एक होते हैं लोटनिक वर्ण। कैसे? एक तो होंगे खड़ी पाई वाले वर्ण, एक होते हैं लोटनिक वर्ण। किसी भी वर्ण में, जैसे मैंने बोला, लिखो जी कै। क्या लिखा जी? कै। अब इस कै में 2 डंडे दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं ना बच्चे? बच्चे आप दिख रहे हैं ना आपको 2 डंडे? हाँ कीजिए, आपको 2 डंडे दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? जल्दी से बोलो। हाँ जी, दिख रहे हैं। अब मैं यहां से नहीं दिख रहे, जिस बच्चे को भी नहीं दिख रहे हैं वो यहां देखो, अब दिख रहे हैं। अब अगर मैं यहां से ये मिटा दूं, अब मैं यहां से ये मिटा दूं, अब दिख रहे हैं बच्चे? बोलोगे हाँ जी दिख रहे हैं। तो इस जो 2 डंडे दिख रहे हैं, ये क्या हो गया भाई? ऊपर वाले डंडे को कहते हैं सिरोरेखा। ये जो मैंने यहां पर चढ़ा रखी है क्या है? सिरोरेखा। ये मैंने जो यहां लगा रखी है क्या है? सिरोरेखा। ये क्या लगा रखी है? सिरोरेखा। सभी समझ गए? एग्जाम्पल बड़ा मस्त चल रहा है। पराक्रम कोचिंग से जुड़ते रहिए, आपका बेड़ा पार ना लगवा दिया ना तो भाई साहब गारंटी से कह रहा हूं, जो कहोगे वो कर लूंगा। अगर मेरी वीडियो सिंसियर तरीके से देख रहे हो, गारंटी ये है हर एक क्वेश्चन पेपर
फंसेगा मतलब बिल्कुल फंसेगा। तो यहां पर क्या हो गया, खड़ी पाई, क्या आ रहा है ये, खड़ी पाई, इसको कहते हैं खड़ी पाई। अच्छा जी, दो तरीके के वर्ण बताए, एक तो हो गए खड़ी पाई वाले भाई साहब, एक होते हैं लोटनिक वर्ण जिसमें खड़ी पाई आती नहीं है, जो पैंदी बिन पैंदी के लोटे होते हैं, कभी इधर लुढ़का कभी इधर लुढ़का, कभी इधर लुढ़का कभी इधर लुढ़का, जैसे टे, जैसे ठे, जैसे टे, और जैसे, और क्या हो जाएगा, जैसे रे। तो ये क्या होते हैं, हमारे लोटनिक वर्ण होते हैं। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, आगे देखिए आप। तो हम बात करते हैं यहां पर कुल वर्ण हमारे कितने होते हैं। आप लगाकर आओगे जी 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 52। अब 52 वर्णों की हमने क्या करी है, कैटेगरी में बांटा है, जिसमें से 52 वर्ण में से 11 क्या होते हैं, स्वर होते हैं जी। जिसमें से व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं जी। जिसमें से अयोगवा होते हैं जी 2 होते हैं, और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं बच्चे। उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं 33 और 11 कितने हो गए, 44 हो गए। 44 और 2 कितने हो गए, यहां पर हमारे 46 हो गए। 46 और 4 कितने हो गए हमारे, 50 हो गए। और 50 और 2 कितने हो गए बच्चे, यहां पर 52 क्या हो गए हमारे, वर्ण हो गए। स्वर में हम देखेंगे, स्वर में क्या क्या लगा रहा है। अरे सर आपने तो बचपन की याद दिला दी, बिल्कुल बचपन की याद दिलाऊंगा। अगर भगवान जी कहें आके कि भाई तुम्हें ऐसा क्या चाहिए, तुम्हें ऐसा जीवन में कौन सी अवस्था चाहिए, अगर आप बूढ़े हो गए हो और पूछें कि बच्चे आपको जीवन में कौन सी अवस्था चाहिए, तो सभी बच्चे बोलेंगे जी मुझे बचपन चाहिए। बचपन मजे से मस्त, कोई टेंशन नहीं, पढ़ना है क्या करते थे, बाहर जाके खेले हम, क्या करे, बाहर जाके खेलते थे। बचपन में क्या करते थे बच्चे, बाहर जाके खेलते थे। और जब मम्मी क्या कहती थी, आजा बेटा थक गया तू, अब आजा रोटी खा ले, यानी कि खेल रहे हैं और खेलते खेलते हमें रोटी खिलाती थी। और आज पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते रोटी नहीं खिलाती। तो बचपन तो ऐसा बचपन है बच्चे, बचपन तो ऐसा बचपन है। तो व्यंजन कितने आए, व्यंजन आए हमारे 33 व्यंजन, और स्वर कितने आए हमारे 11, ए आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ ओ। व्यंजन हमारे क्या है, क ख ग घ अंग, क्या बोलेंगे इसे, अड़ा नहीं, अड़ा नहीं, उंग उंग। तो ये क्या है, च छ ज झ या, च छ ज झ या, टे ठे डे ढे अणा, ते थे दे धे ने, पे फे बे भे मैं, ये रे ले वे। अब यहां पर जो आ जाता है हमारा, हमारे और रह गए हमारे रह गए उष्म व्यंजन रह गए, शे और हमारा रह गया है। अब हम चलते हैं अयोग, वहां पर चलते हैं। तो यहां पर हमारा मिलता है अनुस्वार, क्या मिलता है बच्चे, अंग को कहते हैं अनुस्वार, और ये अहा को कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं बच्चे, विसर्ग। तो यहां पर सभी बच्चे समझे, अंग को अनुस्वार, अहा को विसर्ग। 2 मूल अयोगवा होते हैं हमारे। संयुक्त व्यंजन क्या है हमारे, संयुक्त व्यंजन होंगे 6, त्रय, ज्ञा, और क्या हो गया हमारे, श्रय। अब ये संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 2 व्यंजनों को मिलकर बनते हैं। जैसे 6 किसके मिलकर बना है, कै और शय के मेल से बना है। त्रय किसके मेल से बना है, तय और रे के मेल से बना है। आपको ये दिख रहा है, तय में क्या 2 डंडी निकले होते हैं, तो ये नीचे वाला तो होता है बच्चे रे, और ऊपर वाला जो होता है वो आधा तय होता है। बात समझ में आई। या ज्या किसके मेल से बनता है, जय और इया के मेल से। तो यहां पर आपने देखा होगा स्वामी रामदेव जो है ना, विज्ञान नहीं बोलते कभी, क्या बोलते हैं, विज्ञान। क्या बोलते हैं बच्चे, विज्ञान बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, विज्ञान। तो यहां पर आप सभी देखेंगे, तो ये क्या हो गया, ज्या हो गया, क्या हो गया, ज्या हो गया। ये क्या हो गया, श्रय आ गया। श्रय किसके मेल से बना है, श्रय प्लस रै के मेल से बना है। किसके मेल से बना है, श्रय प्लस श्रय किसके मेल से बना है, श्रय और रै के मेल से बना है। अब बात आती है 2 उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं। इन उत्क्षिप्त व्यंजनों को ही क्या कहते हैं, ताड़नजात कहते हैं या द्विगुण व्यंजन कहते हैं, जिसकी चर्चा हम क्या करेंगे आपसे बाद में करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। यहां पर आते हैं हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन में कौन से आते हैं, अड़ा और अढ़ा, अढ़ा और अढ़ा, अढ़ा और अढ़ा। बात समझ में आई, जैसे सड़क, सड़क तो उत्क्षिप्त व्यंजन प्रयोग में हो रहा है। बात इतनी सी समझ में अगर आ गई हो तो आप हमारी इस वीडियो को अगले बच्चे में शेयर कर सकते हैं, और बिल्कुल हमारे साथ एसएससी जीडी हो या यूपी कांस्टेबल हो या उत्तर प्रदेश पुलिस हो, उसके कंप्लीट कोर्स की तैयारी हम सारी हिंदी डाल रहे हैं। जो जो वीडियो जिस के लिए उपयोगी होगी मैं साथ के साथ बताता चलूंगा। जैसे ये आज की हमारी वीडियो उत्तर प्रदेश दरोगा और यूपी कांस्टेबल के लिए जरूरी है, और उन सभी एग्जाम के लिए जरूरी है जिसमें वर्णमाला पूछी जाती है।
अब बोलोगे सर एसएससी जीडी के लिए तो जरूरी नहीं है, तो हमें ये करने की जरूरत है ही नहीं। तो मेरे बच्चे, जब आप एसएससी जीडी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो क्या खाली एसएससी जीडी का ही लक्ष्य बना रखा है? नहीं, इससे अच्छी अच्छी और भी नौकरियां जिसमें पूछी जाती है हिंदी, आरओ पूछी जाती है, एआरओ में पूछी जाती है, दरोगा भी बनोगे आगे। बात समझ में आ रही है? और फिर भी अगर आप एसएससी जीडी के ही लिए तैयार कर रहे हो तो भाई आपको जो वर्णों का ही ज्ञान नहीं है तो आप वर्तनी कैसे कर लोगे, आप पर्यायवाची कैसे कर लोगे, आप संधि की अशुद्धियां कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि वाक्य अशुद्धि आती है। यूपी ट्रिपल एससी पैट में ये जरूरी होती है। तो ये सारी चीजें हम साथ लेकर चलेंगे और इसी तरीके की मैथ की वीडियो भी आप पर डलेगी और आगे आने वाले टाइम में आपको जीएस का भी सारा पोर्शन मिलेगा। बिल्कुल सिलेक्शन की गारंटी, मतलब पराक्रम कोचिंग की गारंटी। तो इस अनुज कौशिक को आज आपकी इस वीडियो में इजाजत चाहिए। अगली वीडियो में फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्वर क्या होते हैं, किनकी सहायता से व्यंजन बोले जाते हैं। अयोग अगली चीज से पर्दा खुलेगा, खिड़की से पर्दा खुलेगा तो अयोग वहा का घूंघट हटेगा। अयोग वहा बताएगा कि क्या मैं 2 तरीके का ही होता हूं, क्या मैं 3 तरीके का होता हूं, या मैं 4 तरीके का होता हूं। तो बच्चे सारी चीजों से पर्दा हटेगा। संयुक्त व्यंजन के बारे में बताएंगे, कहां यूज होते हैं। 6 का जो स्थान है वो क्या आता है, कै के बाद आता है या कै के बाद नहीं आता। उत्क्षिप्त व्यंजक को ताड़नजात व्यंजन ही क्यों कहते हैं। और ये सारी तमाम चीजें जो हम पढ़ेंगे अपनी आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस सस्पेंस को अब जरा बचा कर रखिए और अगली वीडियो का आप इंतजार करिए। बिल्कुल अगली वीडियो आपको कल मिलेगी। तो अभी के लिए जय हिंद।